इस बार थोड़ा बड़ा झटका दिया, क्योंकि 9 बार तुम तो सुधरे नहीं, तो 10वां थोड़ा तेज झटका दे दूँ, तब भी नहीं समझ रही थी। अभी देख लो, सब बाढ़ संतुलन हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा ना, फिर खनन चालू हो जाएगा, फिर गंगा की जगह पे फिर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे जो प्रोजेक्ट अधूरे रह गए और या उनको खराब हो गए। करो ना, प्रोजेक्ट बनाओ, फैक्ट्रियाँ बनाओ, कंपनियाँ बनाओ, अपनी जमीन में बनाओ ना। नहीं गंगा मैया को क्यों काट रहे हो? पहाड़ों को जंगली जानवरों के लिए रहने की जगह नहीं बची है। हाथी पहाड़ों को काट ले, पहाड़ अगर कट जाएंगे, आप सोचो देश कितना डूबेगा। मौसम परिवर्तन ऐसे हो गए, कभी कब भादों में होती थी इतनी बरसात। नहीं, प्रलय तो आनी है, वो तो इसीलिए आनी निश्चित है, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं, लोग हम तो डूबे हैं, दूसरे भी डूबेंगे। तो वो तो है ही, करने वाला तो एक ही है जी। हाँ, आज उसको थू करता है, परिवार वाले उस पर लाछन लगाते हैं कि ये तो घटिया इंसान है, ये पराये आदमी के साथ है या पराई औरत के साथ है, फलाना फलाना। सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, बस लाछन लगाना उस पर। क्यों? क्योंकि खेल तो वही खेल रहे हैं। फिर दूसरा क्या करता है भगवान कृष्ण भगवान, दूसरा क्या करते हैं? माया छीन लेते हैं, धन। क्योंकि सबसे मनुष्य को आज के कलयुग में सबसे प्रिय कौन सी है? धन। संतान से भी ज्यादा धन चाहिए उसको, बिल्कुल। माँ बाप से भी ज्यादा धन चाहिए उसको, तो धन प्रिय होता है। तो भगवान पहले उसका धन छीन लेते हैं, या तो बीमारियों में लगा लेते हैं, या लूट खसोट में लगा लेते हैं, या अय्याशियों में वो लगा लेते हैं, वो धन समाप्त हो जाता है। अब जब वो सब चीज़ समाप्त हो जाता है, तो जब आपका धन नहीं रहा, तो आपके पास रूप भी नहीं रहेगा, अभिमान भी नहीं रहेगा, सब चीज़ें जो विकार है दुनिया धीरे 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 भगवान से सब छीन लेता है। फिर सबसे ना संतान से जो उसमें आपका मोह है, फिर वो मोह छीनता है, उससे अपमान करवाता है। जैसे एक माँ है, बेटे को पाल रही है, उसका जो अगर भगवान ने कृष्ण ने उसको चुन लिया, तो बेटे से अपमान करवा रहे हैं, ताकि उसका जो मोह है वो बेटे में से भी निकल जाए, बेटी में से भी निकल जाए, या किसी वस्तु है उसको तोड़ फोड़ देते, भौतिक चीजें हैं तो उसको तोड़ फोड़ देते, लोगों से छीन लेते हैं ताकि उसका मोह भंग हो जाए। अब पूरे आप खाली हो गए, तन गया, मन गया, धन गया, सब गया। अब ये खाली हो गया और कितनी पीड़ा से भर गया, इतनी पीड़ा से भर गया कि कोई साथी भी नहीं दिख रहा कि कंधे पे जाके उसके हम रो ले, वो भी नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो फिर कन्हैया आते हैं और कहते हैं अब तू पहले रो ले, फिर तू मेरा हो ले। तो फिर वो कहाँ, दुखी इंसान भगवान के चरणों में सर पटकता है, रोता है, उसको शिकायतें करता है, उसको उल्हाने देता है, खूब देता है, और कृष्ण अपनी बंसी बजा के मुस्कुराते रहते हैं। अब ये मेरा ही है, इसके हृदय में सिर्फ मेरा ही वास है, बाकी सब कुछ चल गया। तो कृष्ण भगवान इस तरह के हैं। इसलिए ये मत समझो कि ना, मतलब भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं वो दुख पा रहे हैं, और जो मांस मच्छी अय्याशियों के काम कर रहे हैं वो सुख पा रहे हैं। नहीं, जो भोलेनाथ को बसते हैं उनको भगवान भोलेनाथ कहते हैं दूर रहो भैया, दूर रहो, ये ले माया ले, धन ले, कार ले, ये ले, और उसी में मस्त रहे, मेरे को छोड़, मैं राम नाम जपने वाला आदमी, वो राम नाम जप रहे हैं। और लोग जाते कैसे हैं, उससे मांग लेते हैं, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरी बेटी का ये हो जाए, मेरे में ये हो जाए, लग जाए, ये करूँगा। भगवान को रिश्वत देते भाई, तो भगवान को रिश्वत देते हैं लोग। बताओ, उनको ये समझ ही नहीं आती ये बात कि भाई मैं रिश्वत किसको दे रही हूँ, उसका तो सब कुछ, उसका तो पूरा ब्रह्मांड है, उसको दे रही हूँ रिश्वत, उसको कि 1.25 किलो में लड्डू बांटूंगी, इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी, बस तुम मेरा ये काम कर देना। बिल्कुल। बताओ अब ये क्या उचित है? उसको दे रहे हो जिसका सब कुछ है, उसको 56 भोग लगा रहे हो जिसको जरूरत ही नहीं है, उसको लगा रहे हो तुम 56 भोग। 100 में ऐसे बेईमानी करके खा लिया खूब दबाकर, ऐसा कर 1% तू ले ले, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि 10% भगवान को दो, या 1%। तो कमाई तो उसने बेईमानी की करी, तो 99 का तो ये है ना हिसाब कि भाई 1 दे दे तो कम से कम 99 का पाप उतरेगा, नहीं ये और बढ़ेगा। आप देखो हमारे हिंदुस्तान में गरीब है ही नहीं। अगर लोग दान पुण्य मंदिरों में देना बंद कर दें और आपस में एक दूसरे की सहायता कर दें, जीव जंतुओं की कर दें, मनुष्यों की कर दें, तो इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। जरूरतमंद को दें। महंगाई क्यों दिखती है? क्योंकि महंगा कर रखा है, महंगा आपने मान रखा है। अगर एक दूसरे की हेल्प कर दे, क्यों ये बताओ, इतने बड़े बड़े अभी वो पद्मा नाम के नाथ मंदिर है, उसमें कितना धन है, किस लिए वो, किस लिए? उन पंडों के लिए नहीं,
लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं पंडित अरे लोग, ब्राह्मण लोग, दान देने वाला, पुजारी। आप देखो दान देने वाला गरीब है और दान लेने वालों के बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। जितने भी देखो आप टीवी में मशहूर हो रहे हैं, पब्लिसिटी मिल रही है, और जिसने दान दिया चाहे उसने 10 रुपए भी दिया वो उसी सड़क पर खड़ा हुआ है। क्यों भाई, क्यों? बंद करो ऐसा दान देना, बंद करो इनके मुंह भरना। अरे अपने सहयोगी देखो, आप मिडिल क्लास वाला बेचारा मांगता नहीं है, इतना मजबूर होता है, लाचार होता है, कहता है अगर मैं मांगू